वॉलमार्ट कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल स्टोर कंपनी है। वॉलमार्ट कंपनी करीब 15 करोड़ पर मिनट कमाती है। कंपनी अमेरिका, कनाडा जैसे 19 देशों में 1000 से भी ज़्यादा शॉप को ओन करती है। पर इस सब की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए कभी दूध, अंडे तो कभी न्यूज़पेपर बेचा करता था। पर आखिर कैसे एक दूध बेचने वाला लड़का एक ऐसी कंपनी में आता है जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और आज उनके परिवार की इनकम इतनी है जिससे वो रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। कहानी की शुरुआत 29 मार्च 1918 को अमेरिका के एक गरीब परिवार में सैमुअल वॉल्टन के जन्म के साथ शुरू होती है। सैम के पिता एक स्मॉल फार्मर थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थी। फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा आप सभी लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार फैमिली को भूखा सोना पड़ता। और अब सिर्फ 5 साल की उम्र में सैम वॉल्टन अपने माता पिता को हाथ बार लगाने के लिए खेतों में काम करने जाने लगे। पर अब तक थॉमस वॉल्टन कर्ज की दलदल में फंस चुके थे। इसलिए सैम के फादर मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना खेत गिरवी रखते जिससे इन्हें कुछ पैसे मिलते। पर कंपनी को समय पर पैसा वापस न कर पाने की वजह से कंपनी इनके खेत पर कब्जा कर लेती है और जो इनकम का सोर्स था अब वो भी बंद हो जाता है। इसलिए थॉमस वॉल्टन अपने पूरे परिवार को लेकर कोलंबिया मिसूरी चले आते हैं। अब सैम वॉल्टन अपने पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए सुबह के समय दूध और न्यूज़पेपर बेचने जैसे काम करने लगे। पर जैसे जैसे सैम वॉल्टन बड़े होते जा रहे थे उनका इंटरेस्ट पैसे में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था और उनको पता था ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस ही एक रास्ता है। पर छोटी सी उम्र में एक 8 से 10 साल का लड़का क्या ही बिजनेस कर सकता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि लोगों को पेट पालने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो कबूतर और खरगोश जैसे एनिमल को खरीद कर बेचते हैं जो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। और ऐसी छोटे मोटे बिजनेस के साथ सैम वॉल्टन अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को खत्म कर चुके थे और आगे के एजुकेशन के लिए मिसूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते। पर यूनिवर्सिटी घर से थोड़ी दूरी पर थी जिस वजह से वॉल्टन डेली घर से यूनिवर्सिटी अप डाउन नहीं कर सकते थे। पर परिस्थिति ऐसी थी कि हॉस्टल में रह भी नहीं सकते थे। कैसे भी करके वॉल्टन हॉस्टल की फीस इकट्ठा करते पर अभी भी खाने के वांदे थे। ऐसे में सैम कॉलेज के कैंटीन के मालिक से मिलकर कुछ काम मांगते जिसके बदले में सैम पैसे नहीं मांगते, वो 2 वक्त का खाना मांगते। कैंटीन के ओनर भी मान जाते, वो सैम को टेबल अरेंजमेंट और वेटर का जॉब देते। अब सैम सुबह कॉलेज जाया करते थे और कॉलेज पूरा होने पर कैंटीन में काम किया करते थे। फिर भी सैम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और ऐसा ही करते हुए 1940 में सैम वॉल्टन इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होते हैं। अब सैम वॉल्टन को एक बिजनेस स्टैब्लिश करना था पर सैम के पास एक्सपीरियंस और फंड की कमी थी। इसलिए सैम जेसी पेनी नाम के एक स्टोर में $75 पर मंथ की सैलरी पर काम करने लगे। स्टोर के ओनर सैम से बहुत प्रभावित होते क्योंकि सैम का कस्टमर से बात करने का तरीका और प्रोडक्ट सेल करने का अंदाज इतना इफेक्टिव था कि कस्टमर स्टोर से शॉपिंग करे बिना बाहर ही ना आ पाए। पर 1942 में सैम को स्टोर को छोड़ना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है जिसमें सर्विस के लिए सैम को बुलाया गया। सैम वॉर के समय में अमेरिकन आर्मी के लिए बहुत बढ़िया काम करते जिस वजह से उन्हें कैप्टन की रैंक से सम्मानित किया जाता है। 1945 में सैम आर्मी से रिटायरमेंट लेते और एक बिजनेस सेटअप करने जाते थे। ऐसे में उन्हें बेन फ्रैंकलिन नाम का एक स्टोर दिखता है जो बहुत दिनों से लॉस में चल रहा था और बंद करने की कगार पर था। सैम स्टोर के ओनर से मिलकर फ्रेंचाइजी खरीदने का प्रपोजल रखा। स्टोर के ओनर भी मान जाते, वो करीब $25,000 में फ्रेंचाइजी बेचने के लिए तैयार हो जाते। पर सैम के पास सिर्फ $5,000 थे। ऐसे में उन्होंने अपने कई दोस्तों से स्टोर खरीदने के लिए पैसा मांगा पर कोई भी जो स्टोर पहले से लॉस में उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में उनके फादर इन लॉ ने उन्हें $20,000 का लोन देते। ऐसा करके $25,000 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। अब सैम वॉल्टन बेन फ्रैंकलिन का चार्ज खुद के हाथ में लेते और भारी भरकम डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर लगाते। फिर भी शॉप की सेलिंग बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि लोगों के मन में शॉप के प्रति एक नेगेटिव इमेज बन चुकी थी। अब सैम का पहला चैलेंज नेगेटिव इमेज को हटाना था। इसके लिए सैम एक तरकीब लगाते और शॉप के बाहर आइसक्रीम और स्नैक्स के ठेले लगाते जिससे जब कस्टमर ठेले पर आया करते थे तो उन्हें शॉप के अंदर के भारी डिस्काउंट दिखा करते थे। और इन्हीं तरीके से शॉप के अंदर धीरे धीरे कस्टमर आने लगे और बस कुछ ही सालों में जो $80,000 का सालाना टर्नओवर था वो बढ़कर $2,25,000 हो जाता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब सैम वॉल्टन अपनी फ्रेंचाइजी को रिन्यू करने के लिए ओनर के पास जाते तो ओनर एग्रीमेंट को रिन्यू करने से इनकार कर देते क्योंकि उस ओनर के मन में शॉप की बढ़ती हुई इनकम को देखकर लालच आता है और सैम को सिर्फ $50,000 में अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सैम वॉल्टन फिर भी निराश नहीं है। उनके पास जो $50,000 थे उससे उन्होंने बेन फ्रैंकलिन कंपनी को फिर से कॉन्टेक्ट किया और एक फ्रेंचाइजी के साथ खुद की शॉप को ओपन किया।
और ये आउटलेट भी उनका चल बसा और धीरे धीरे सैम बेन फ्रैंकलिन कंपनी के 16 आउटलेट के ओनर बन गए। इन सब में सैम वॉल्टन ने देखा कि शॉप में जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ज्यादा होता है उस प्रोडक्ट की सेल भी ज्यादा होती है, इसलिए सैम वॉल्टन ने ईयर 1962 में अपना पहला डिस्काउंट शॉप खोला जिसका नाम वॉलमार्ट रखा गया। अब ये शॉप पब्लिक को बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वॉलमार्ट में बहुत भारी डिस्काउंट और नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी थी, जिसकी वजह से कम ही समय में कस्टमर का भरोसा वॉलमार्ट के प्रति बहुत बढ़ गया था। और 1967 तक का वॉलमार्ट के 24 आउटलेट ओपन हो चुके थे, जो नंबर 1969 तक का 51 तक का पहुंच जाता है। और 1980 तक का सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। पर फिर भी सैम वॉल्टन को किसी भी बात का घमंड नहीं था। वो अपने शॉप के हाउसकीपर बॉय से भी उतनी नम्रता से बात करते थे जितने अपने शॉप के मैनेजर से। आखिर में जो बंदा एक ऐसे गरीबी में जन्म लेता है जब उसके माता पिता के पास 2 वक्त का पेट भरने का भी पैसा नहीं था, और वही बंदा जब अपने आखिर वक्त में होता है तो लाखों गरीबों का पेट भरता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी बिजनेस स्टोरी और इंस्पायरिंग बायोग्राफी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।